दोस्तों, अन्योन्हासेयो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कोरियन ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन होंगे और कहीं ना कहीं आप भी चाहते होंगे कि आप भी कभी एक के ड्रामा एक्टर बन पाएँ। और दोस्तों, हाल ही में ही एक इंडियन एक्टर जिन्होंने स्क्विड गेम में एक बहुत ही मेन रोल निभाया था, वो काफ़ी चर्चा में आ रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी सारे इंडियंस कोरियन एंटरटेनमेंट ड्रामा कंपनीज़ में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक कोरियन ड्रामा में एक्टर कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों, बीटीएस की खास एक्स्ट्रा अपडेट्स जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कर लें। दोस्तों, कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी में जाने के लिए आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप सारे पॉइंट्स को समझ सकें। और अगर आप भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए श्योरली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनैलिटी। दोस्तों, इंडिया में या फिर कोरिया में या फिर किसी भी कंट्री में आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी एक्टर्स होते हैं या फिर मॉडल्स होते हैं, उनकी सबसे खास बात होती है उनकी पर्सनैलिटी। और दोस्तों, कोरियन ड्रामा में तो जो भी एक्टर्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी सुपर्ब होती है। तो दोस्तों, अगर आप कोरियन ड्रामा में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी से झलकना चाहिए। और ये फैक्टर आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो जैसे ही आप कोरियन ड्रामा के ऑडिशन देने के लिए जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी ही जजेस को अट्रैक्ट कर लेगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है लैंग्वेज। दोस्तों, कोरियन ड्रामा में जाने के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। यानी दोस्तों, इतने अच्छे से आनी चाहिए कि आप कुछ भी कोरियन में बोल सकें बिल्कुल फ्लुएंटली। और उसके साथ साथ उसमें जो फील आनी चाहिए, जैसे कि डायलॉग्स में आती है, आपके अंदर वो भी आनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा तभी हो पाएगा जब आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती होगी और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि किस वर्ड को कैसे बोला जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कोरियन ड्रामा के जो एक्टर्स होते हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है फैक्टर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, हमारी बॉडी की भी एक पूरी लैंग्वेज होती है। हम किस तरह से बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं, कहाँ देखते हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। और दोस्तों, एक एक्टर के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वही आपकी बॉडी से भी दिखना चाहिए। और दोस्तों, इसीलिए अगर आप कोरियन ड्रामा में जाना चाहते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों, फोर्थ आता है डिग्री। दोस्तों, कोरिया में लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। 98% लोग कोरिया में पढ़े लिखे हैं। और दोस्तों, जो भी कोरियन ड्रामास में जाते हैं उनके पास हमेशा थिएटर और आर्ट्स की डिग्री ज़रूर होती है। दोस्तों, अगर आप ये डिग्री इंडिया से लेकर जाएंगे तो भी आपको फ़ायदा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोरिया की किसी यूनिवर्सिटी से जाकर ही इस डिग्री को लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर उस डिग्री की मान्यता ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके पास थिएटर और आर्ट्स की डिग्री है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट साबित होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद आता है वेट। दोस्तों, कोरियन इंडस्ट्री हमेशा 50-75 का रेशियो फॉलो करती है, यानी लड़कियों को हमेशा 50 से नीचे वेट का होना चाहिए और बॉयज़ को हमेशा 75 से कम। तो दोस्तों, अगर आपका वेट 50 से कम है और आप हमेशा से फिट रहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, कोरियन इंडस्ट्री में सभी एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा फिट होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपकी बॉडी फिट होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद आता है कोरियन कल्चर। दोस्तों, अगर आप कोरियन के ड्रामा में जाना चाहते हैं तो आपको उनके कल्चर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि कौन कौन सी के ड्रामा की कंपनीज़ हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, या फिर के ड्रामा कैसे शुरू हुआ, उनके बेसिक्स क्या होते हैं। ये सारी पढ़ाई आपको करनी ही चाहिए। और दोस्तों, अगर आप किसी कोरियन इंडस्ट्री में जाकर थिएटर और आर्ट्स की डिग्री लेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि कोरिया में थिएटर या फिर आर्ट्स का मतलब होता है के ड्रामा। तो दोस्तों, अगर आप के ड्रामा में जाना चाहते हैं तो वहाँ की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर आप के ड्रामा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए।
जब तक आपके पास अपनी डिग्री नहीं आ जाती, आपको रोज़ डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे आप बात करते हैं, कैसे चलते हैं, एक एक्टर कैसा दिखता है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि हम डिग्री कैसे लें, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो दोस्तों एक ऐसा रोल भी होता है जिसको आप बिना डिग्री के ले सकते हैं। दोस्तों वो रोल होता है माइनर या फिर चाइल्ड का रोल। दोस्तों हालांकि ये रोल बहुत ही छोटा होता है, जैसे 1-2 मिनट का रोल, लेकिन अगर आप किसी बहुत ही फेमस कोरियन ड्रामा में 1-2 मिनट का रोल करते हैं तो आपके 1-2 मिनट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने उस रोल को बहुत ही अच्छे से किया है। और दोस्तों एक छोटा सा रोल भी आपको काफ़ी बड़ी अचीवमेंट दिला सकता है अगर आप उसमें अपना 100% देंगे तो। और दोस्तों ऐसे रोल्स के लिए कोरियन ड्रामा में डिग्री भी नहीं मांगी जाती। यूजुअली आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आज इंडिया से कोरिया में जाकर रहते हैं और उन्होंने कोरिया में मॉडलिंग करी हुई है। दोस्तों उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन क्योंकि कोरियन ड्रामाज या फिर कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी इंडिया में अपनी फील्ड्स को बढ़ाना चाहती हैं, इसीलिए वो यूजुअली इंडियन मॉडल्स को अपने प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए या फिर दिखाने के लिए मॉडलिंग में लाती हैं। और दोस्तों ऐसे में आप मॉडलिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप अच्छा दिखते हैं और आपको कोरियन लैंग्वेज अच्छे से आती है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको किसी भी इंडियन ऐड के लिए बुलाया जा सकता है, जहां पर आप कोरियन प्रोडक्ट इंडिया वालों को सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको किसी न किसी कोरियन ड्रामा के ऑडिशन में अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारी कोरियन ड्रामा की इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपनी साइट्स पर ऑडिशन की डेट्स और ऑडिशन का प्रोसीजर डालते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक के ड्रामा एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसी सभी इंडस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उनकी साइट्स ज़रूर चेक करते रहना चाहिए और वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ आप बहुत सारे वैरायटी शोज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोरियन ड्रामा की जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारे वैरायटी शोज़ करवाती हैं जहाँ पर दुनिया भर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा स्कोप होता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर सबको अपने आप से अट्रैक्ट कर लिया तो आगे आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स खुल जाती हैं। दोस्तों लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी वैरायटी शो के लिए अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि एट लास्ट अगर आपका पासपोर्ट टाइम से नहीं बना तो आपके हाथ से एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप फ्यूचर में कोरियन ड्रामास में जाना चाहते हैं तो आपको आज ही अपना पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको कोरिया जाना पड़ेगा वहाँ पे डिग्री लेने के लिए या फिर ऑडिशन देने के लिए। तो दोस्तों अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इसे शेयर ज़रूर कर दें और हमें कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके साथ साथ हमें सब्सक्राइब कर लें और के-पॉप की खास और एक्स्ट्रा अपडेट्स जानने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।